अगर भाजपा की बहुमत की सरकार होती तो वो पूरे देश का ख्याल करते, लेकिन चूंकि अल्पमत की सरकार है इसलिए केवल दो प्रांतों को लाभ पहुंचाने के लिए ये बजट पेश किया गया है। सरकार को बचाने वाला ये बजट है। जो डबल इंजन की सरकार कहते थे उसका एक इंजन आगे भाग रहा है और एक पीछे उल्टा भाग रहा है। तो दोनों जो इंजन हैं उनमें टकराहट की स्थिति है, जिसके कारण से केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को कुछ भी नहीं दिया। अगर नाम लिया जाएगा धानुक का, नाम लिया जाएगा वाल्मीकि का, नाम लिया जाएगा रावत का, तो उससे समान लोग नहीं लेंगे। ये दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अल्पसंख्यक लोगों का अपमान करने का काम किया। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से मोदी सरकार एक बार फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद ग्रहण कर लिए हैं। उनकी सरकार के बाद से 3.0 की सरकार में, यानी कि तीसरी बार जो उनका ये कार्यकाल है, इसमें बजट पेश हुआ है। बजट पेश की अगर बात कही जाए तो तमाम ऐसे जो मुद्दे थे, जो विभाग थे, कई विभागों को बहुत ज़्यादा अगर बात कही जाए आय और व्यय के बारे में, तो कई पॉइंट्स को लेकर, कई चीज़ों को लेकर दर बढ़ाए गए हैं, तो कई चीजों को लेकर मूल्य दर कम भी किए गए हैं। लेकिन अगर बात कही जाए दो राज्यों के बारे में, यानी कि आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को लेकर, तो आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर विपक्ष खास करके निशाना साध रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दो राज्यों पर ही मोदी सरकार क्यों मेहरबान हुए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं मौजूद। इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से विपक्ष हमलावर है। सबसे पहले टीवी 24 चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये बजट जन विरोधी है, युवा विरोधी है और विकास विरोधी है। ऐसा लगता है कि ये केवल दो प्रांतों आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट पेश किया गया है। इस बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला है। केंद्र का बजट सरकार को बचाने वाला बजट है। इस बजट से घोर निराशा हुई है और ये स्पष्ट हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दो सहयोगी दलों को रोकने के लिए बजट पेश किया है और बाकी पूरे देश के सभी राज्यों की इसमें उपेक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश की घोर अपेक्षा हुई है। इस बजट से जनता को बहुत भारी निराशा हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं या फिर खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस बजट को लेकर काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, सराहनीय दे रहे हैं कि ये बजट युवाओं के लिए, देश के नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के हित में ये बजट है। तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के ही खुद मंत्री बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चूँकि भाजपा की सरकार है तो उसके मंत्रियों में इतनी साहस कहाँ है कि वो केंद्र की सरकार के बजट के खिलाफ बोल पाएँ। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि बताएं भाजपा की सरकार के लोग कि युवाओं के लिए क्या किया गया है। कहा था कि 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे। क्या इस बजट में के माध्यम से हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी? उसके बाद ये बजट में नहीं कहा गया है कि कैसे हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई भी प्रयास करने का काम नहीं किया है। किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी एमएसपी के लिए, उसकी जो अधिकतम मूल्य रेट है उसका भी निर्धारण नहीं किया गया है। किसानों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। बताएं प्रदेश के मुख्यमंत्री कि केंद्र के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया गया है, जो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किया गया है, क्या यूपी को मिला है यूपी का हिस्सा? तो ये जो है यूपी का हिस्सा भी यूपी को नहीं मिला है। और भाजपा सरकार के मंत्री जो बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि केंद्र में भाजपा की अल्पमत की सरकार है। अगर भाजपा की बहुमत की सरकार होती तो वो पूरे देश का ख्याल करते, लेकिन चूंकि अल्पमत की सरकार है इसलिए केवल दो प्रांतों को लाभ पहुंचाने के लिए
ये बजट पेश किया गया है, सरकार को बचाने वाला ये बजट है। जनता से इसको किसी भी आशा की उम्मीद जो थी वो पूरी नहीं हुई है, जनता को घोर निराशा हुई है। बार बार आप जिक्र करें अपनी बात में कि इसमें उत्तर प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिला है, बिहार और आंध्र प्रदेश में ही सरकार इस बार मेहरबान रही है, खास करके आप उत्तर प्रदेश की चर्चा लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? आपके हिसाब से क्या वो वजह रही है कि केंद्र सरकार ने यूपी गवर्नमेंट को इस बार के बजट में कुछ खास नहीं सौगात दिया? क्या वजह रही है? कि एक तो कारण ये जो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अच्छा। जो डबल इंजन की सरकार कहते थे, उसका एक इंजन आगे भाग रहा है और एक पीछे उल्टा भाग रहा है। तो दोनों जो इंजन हैं उनमें टकराहट की स्थिति है, जिसके कारण से केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को कुछ भी नहीं दिया। दूसरा कारण ये है कि प्रदेश सरकार के लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश की समस्याओं को ठीक से रख नहीं पाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो अनावश्यक मुद्दे छेड़ने का काम करते हैं। अब कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में सब लोग मिल करके उसका स्वागत करने का काम करते हैं, और भाजपा की सरकार ने केंद्र से बजट मांगने के स्थान के ऊपर दुकानदारों से कहा कि आप नेम प्लेट लगाइए, कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन पिछड़े वर्ग का है, कौन अल्पसंख्यक है। इसका क्या उचित था? दुकान जो कांवड़ यात्रा को निकल रहे हैं उनको जहाँ सामान सस्ता मिलेगा, जहाँ सामान अच्छा मिलेगा वहाँ बोलेंगे। लेकिन भाजपा सरकार का ये उद्देश्य था कि अगर दलित का नाम लिख जाएगा, अगर वहाँ सोनकर का नाम लिख जाएगा तो कोई ब्राह्मण उसके सामान नहीं लेगा। अगर नाम लिख जाएगा धानुक का, नाम लिख जाएगा वाल्मीकि का, नाम लिख जाएगा रावत का, तो उससे सामान लोग नहीं लेंगे। तो ये दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अल्पसंख्यक लोगों का अपमान करने का काम किया। तो भाजपा की प्रदेश सरकार ऐसे अनावश्यक मुद्दों पर जो है ध्यान लगाती है। जनता के विकास के लिए केंद्र सरकार से बजट का पैसा लेना है, उसके लिए प्रदेश सरकार ने कहीं कोई प्रयास करने का काम नहीं किया। ठीक है, आपने एक बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में इसलिए इस बार कुछ खास नहीं मिला इस बार के बजट में, क्योंकि योगी और मोदी का जो तकरार है वो चल रहा है, अंदरूनी जो चीज़ें हैं, मनमुटाव चल रही है, डबल इंजन की सरकार आगे और पीछे भाग रही है। अभी आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? हालांकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, आपका ये बयान होगा कि अखिलेश यादव बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपने जो इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार में मनमुटाव चल रहा है, उसके पीछे की वजह जानना चाहती हूँ कि उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों मनमुटाव चल रहा है? देखिए, भाजपा के कई विधायकों से जो है नाराजगी है। लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन के अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है, बिना थाने में पैसा लिए हुए कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अफसरशाही हावी है, और कोई भी अधिकारी जनता से समय से मिलते नहीं हैं, कोई टाइम नहीं फिक्स कर रखा है, जनता की समस्याएं सुनते नहीं हैं। इस कारण से पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधायकों में नाराजगी है, और वही नाराजगी भाजपा के विधायकों में भी है। प्रशासन के लोग कहीं किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, और वो सीधे जब मुख्यमंत्री के कार्यालय से पैसा दे करके पोस्टिंग करा रहे हैं तो पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। जब पैसा लेकर के पूरे प्रदेश में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई है, तो इसलिए जब पैसा लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी तो इसकी पोस्टिंग होगी, वो पैसा कमाएगा और करप्शन होगा। इसलिए योगी जी की सरकार में ट्रांसफ़र एक उद्योग बन गया है, और इस उद्योग में भाजपा के कई नेता जो हैं वो लगे हैं, और कई लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए भाजपा के अंदर बहुत बड़ा अंतर्कलह है। उपचुनाव होने वाले हैं, इस पर क्या विचार है आपका? क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें समाजवादी पार्टी हासिल कर लेगी? उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के चुनाव होने, और इसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के 10 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, और 10 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भाजपा से जनता का मोह भंग हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन आक्रोश व्याप्त है, और इन 10 सीटों के
जीतने या हारने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी चुनाव जीती तो भाजपा की प्रदेश सरकार के जुल्म, अन्याय, अत्याचार और दमन पर अंकुश लग जाएगा। इसलिए जनता प्रदेश सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, जो करप्शन है उस पर अंकुश लगाने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि इस बार का जो बजट पेश हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों को जो खास सौगात मिला है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाने के लिए है और उत्तर प्रदेश का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई भी सौगात नहीं मिला। कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ में मनमुटाव चल रहा है। मनमुटाव होने के पीछे की वजह भी उन्होंने बताया कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि अधिकारी जो है यहाँ पर विधायकों का या फिर कार्यकर्ताओं का कहना नहीं मानते हैं, बिना पैसे लिए, बिना घूस लिए। इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि बिना पैसे लिए कोई भी अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मनमुटाव चल रहा है। और एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर भी इन्होंने बयानबाजी दिया कि उपचुनाव में 10 के 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतने वाली और जितने भी उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी कार्य होने वाले उस पर अंकुश लगाने का समाजवादी पार्टी कार्य करेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।